नाम हुआ सर आपका? राहुल मास्टर जी, आज यहाँ क्यों आए हो, क्या कारण है आने का यहाँ पर? दरअसल में इसलिए आए हैं कि 11 साल से जी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। 11 साल के अंदर मोदी जी ने कम से कम सैकड़ों बार मन की बात कर ली है। मन की बात से काम चलने वाला नहीं है। मन की बात करनी है तो गुजरात जाएं, पत्नी जी के साथ करें, देश से कॉन्फ्रेंस करें, काम की बात करें, जैसे रोजगार की बात करें, व्यापार की बात करें, नौकरियों की बात करें, रोडों की बात करें, खंजरों की बात करें, स्कूल बनाने की बात करें। 27,000 यूपी में से स्कूल बनाने के बंद करने के लिए उन्होंने आदेश पारित कर दिया योगी जी ने। 27,000 में कितने गरीब बेरोजगार लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि ये गरीब समाज के बच्चे पढ़ लिख न जाएं, इसलिए ये संविधान को ना पढ़ लें। संविधान पढ़ लेंगे तो ये अपना अधिकार मांगेंगे और ये कावर लाने का काम करें, ये कथावाचक दान दक्षिणा देने का बात करें। उसमें से जो दान दक्षिणा आएगी उसको ब्राह्मण ले जाके ना ही अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएगा, वो IPS PS बनाएगा, हमारे बच्चे कावर ढोएंगे, भाजपा उन पर फूल बरसाएगी। ये काम ही देश में चलना चाहिए। ये भोजन 85% है, ये पढ़ लिख के ना ही अपने अधिकार ना जान जाए, इसलिए संविधान को भाजपा खत्म करना चाह रही है, जो संभव नहीं है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अकेले थे, जब इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ना बना पाए, इनको अधिकार ना दे पाए, तब ये नहीं बाबा साहब एक अम्बेडकर जी को नहीं रोक पाए। आज देश में करोड़ों अम्बेडकर है, आप कैमरा उठाकर देख लीजिए। संविधान को बदलने की तो बात है, उसमें एक पेज नहीं हटा सकते हैं वो हर बार कहते हैं, हर बार मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा, तमाम चीजों को लेकर के हर बार बीजेपी का विरोध होता है, लेकिन आखिर में सरकार आती बीजेपी की है। उस समय लोग ये कहाँ जाते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी सरकार को कोई वोट नहीं देता है। बीजेपी सरकार को एक खाता नहीं खुलेगा। वो EVM के बेईमानी से जीत रहे हैं। EVM हटा दो, वो मोदी जी हार जाएंगे। और तो विधायक और MP तो दूर की बात है, स्वयं मोदी जी हार जाएंगे, EVM हटा देंगे। तो आपको लगता है कि ये अभी नई नवेली पार्टी आजाद समाज पार्टी ये बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? ये जो हुजूम उमड़ रहा है, ये इतना विवेक रखता है कि ये जो समय जब वोट की बात आएगी ना, या बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हो, या समाजवादी का प्रत्याशी हो, या चंद्रशेखर भाई का आजाद हो, ये उसको वोट करेगा जो भाजपा को हराएगा। पूछ लो इन सबको। तो ये तो सब अलग अलग है ना। देखो, अखिलेश यादव अलग लड़ रहे हैं, मायावती जी अलग लड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद अलग लड़ रहे हैं, तो वोट तो तीन जगह पे बढ़ रहा है, फिर कैसे टक्कर दे पाएंगे? अखिलेश जी जो है, अखिलेश जी के अंदर एक कुरीति है, इसलिए वो नहीं हो रहा है। अखिलेश जी पहले नंबर तो अभी यादव बेटा बेरपुरी में कथावाचक पढ़ रहे थे, तो उनकी क्या कहते मुंडन कर दिया ब्राह्मणों ने, उनको पेशाब छिड़का, उनको जूते मारे, लेकिन फिर भी वो हिंदू हिंदू लगे रहते हैं। हिंदू नहीं है, यादव शूद्र हैं। तेली, तमोली, कमार, चमार, धोबी, कुमार, जाट, गुजर, मैना, ये सब शूद्र हैं, हिंदू नहीं है। हिंदू केवल ब्राह्मण है। और जो हिंदू व्यवस्था है, हिंदू कह रहे हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है, मनुवाद खतरे में है, ब्राह्मण खतरे में है। तो देखिए, इनका कहना है कि इस तरीके से ये बीजेपी को भी घेर रहे हैं और खुला समर्थन चंद्रशेखर आजाद जी को दे रहे हैं। तो चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो क्या नाम हुआ आपका? नए युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं थोड़ा सा। क्या नाम? सबसे पहले जय भीम, जय भीम, चंद्रशेखर भैया, चंद्रशेखर भैया। मेरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम दुर्गेश है। करते क्या है आप? मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ और इस साल भी मैंने UPPCS का मेंस दिया है जी। और जैसे कि आपने देखा कि ये जो जनसैलाब है, ये एक सामाजिक परिवर्तन का सीधा संकेत है। जो सोशल इंजीनियरिंग माननीय काशीराम जी ने और बहन कुमारी मायावती जी ने की थी और जिसे बाद में हाईजैक कर लिया गया मनुवादियों द्वारा, उस सोशल इंजीनियरिंग को मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद ने फिर से जगाया है और हम सबको फिर से बताया है कि हम इस देश के मालिक हैं, हम ही यहाँ के मूल निवासी हैं। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद न केवल एक नेता हैं बल्कि एक आंधी है।
और ये आंधी किसी से रुकेगी नहीं। SIR करा लो, चाहे मतदाता सूची से हमारे नाम हटा लो, मगर ये जो जन सैलाब है ना, ये पैसे का जन सैलाब नहीं है, ये जन सैलाब भावनाओं का जन सैलाब है। ये बाबा साहब के सच्चे वीर हैं। ये युवाओं का जोश नहीं है। सुन लीजिए भाई सुन लीजिए, ये जन सैलाब युवाओं का नहीं है, ये भावनाओं का जन सैलाब है। ये जन सैलाब है हमारे ऊपर हुए अत्याचारों का, ये जन सैलाब है बाबा साहब के मिशन का, ये जन सैलाब है काशी राम जी के मिशन का, ये जन सैलाब है दलितों का, और ये बहुजनों का जन सैलाब है। ये जन सैलाब है इस देश के असली मालिकों का। और हम बहुजन ये बता देंगे कि अब बहन जी के अलावा हमारा भी नेता है, और ये दलित आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। इसके लिए कितनी भी साजिशें कर लो, ये जन सैलाब चलेगा और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, और हम इसके साक्षी रहेंगे। मेरे साथ जोर से बोलो, बाबा साहब।